हम लोग कांग्रेस की सरकार में 80 रुपये सरसों तेल खरीद कर खाते थे, आज 205 रुपये बिक रहा है। तो फालतू के 30 रुपया घटाया, चला 70-80 रुपये था, इधर 200 रुपये ठेका दिया। जहाँ 110 में मिलता था वो 180 में मिलने लगा था। अगर वो कम हो गया तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। मोदी को तो एकदम अगला सरकार बनना नहीं चाहिए। तो 2-4 रुपया कमाता है, अब 20 रुपया बढ़ाता है। क्योंकि इतने दिन से तो कभी कम हुआ नहीं और अचानक इतना कम होना तो एक चुनावी रणनीति है कहीं ना कहीं। तो सरसों तेल सस्ता हो गया, क्या कहना है इस पे? तो अच्छी बात है, कम हो गया है। बीच में तो बहुत ज़्यादा चला गया था सरसों तेल, 200 से ऊपर जा रहा था, 220-225, अब शायद 180-190 के आसपास आ गया। बाकी अब जो रिफाइन वगैरह है उनका भी दाम पहले से कम हो रहा है। और बाकी ग्रोसरी के आइटम जैसे दाल है, चावल है, वो सब भी पहले से थोड़ा कम हो रहा है। उम्मीद है कि अब धीरे धीरे सारी चीज़ें सस्ती होंगी। कम हो गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा और कम होना चाहिए। और पेट्रोल में भी थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल का बजट हम लोग तो बहुत ज़्यादा जा रहा है। क्या कहेंगे, इतना महंगा था, बहुत ज़्यादा ही महंगा था। 162 रुपये का पाउच मिल रहा था, अब कम हुआ है तो बहुत खुशी की बात है। और रेट दिन पे दिन थोड़ा और कम हो जाए कि हम लोग को रिलैक्स मिले, और बहुत अच्छी खुशी की बात है कि मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया। जो भी महंगाई बढ़ रहा है मोदी जी बढ़ाते हैं, घटाते भी मोदी जी हैं। तो जितना घटाना उनको बोलिए घटाने के लिए, और क्या वही अच्छा रहेगा। हाँ, वही अच्छा रहेगा क्योंकि आम पब्लिक के लिए और हम लोग के लिए, सबके लिए अच्छा है। और क्या, सारे पब्लिक इतना खुशहाल है कि मोदी जी ही जानते हैं। हम लोग कांग्रेस की सरकार में 80 रुपये सरसों तेल खरीद कर खाते थे, आज 205 रुपये बिक रहा है। तो ये सरसों तेल आपके रिकॉर्ड के अनुसार बहुत कम हुआ है। अब आप बताइए कि कम हुआ है कि बढ़ा है? बताइए, आप अपना व्यू दीजिए कि कम हुआ है कि बढ़ा है। आपने कहा है कि कम हो गया, तो बताइए कैसे कम हुआ है। और जहाँ तक हम लोग युवाओं का बात है, तो युवाओं की तो बहाली इतना ज़्यादा मोदी जी ने कर दिया है कि ये सारे पब्लिक खुशहाल हैं, बेरोजगारी का नाम निशान नहीं है। राहत कुछ नहीं है, वो बेकार है। वो तो फालतू के 30 रुपया घटाया, चला 70-80 रुपये था, इधर 200 रुपये ठेका दिया। तो 30 रुपये खर्चे करके क्या किया? कुछ नहीं किया, समझिए। वह महंगाई है, आदमी की कमाई है नहीं, और महंगा दुगना हो गया खर्चा। आम जनता बहुत खुश है। हाँ, बहुत खुश है, आम जनता बहुत खुश है। सरसों तेल का दाम कम हुआ है तो ये तो अच्छी बात है। किसी भी कोई भी प्रोडक्ट हो, उसका दाम अगर कम होता है तो ये तो अच्छी बात है, और हम लोग खुश हैं इससे। दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जहाँ 110 में मिलता था वो 180 में मिलने लगा था। अगर वो कम हो गया तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे बजट के लिए अच्छा है। मोदी जी तेल को सस्ता किए हैं और खुशी की बात। कुछ तो कमी आई है खाद्य तेलों में, बहुत अच्छी बात है कि सरसों तेलों में कुछ कमी हुई है, लोगों को कुछ राहत तो जरूर मिलेगी। मैं मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को। इसी तरह महंगाई थोड़ी कुछ कम करते रहें तो जनता में काफ़ी विश्वास जगेगा उनके प्रति। अभी भी है, लेकिन थोड़ा खाद्य तेलों के प्रति कुछ लोगों में कमियां आ रही थी, खामियां निकाल रहे थे सरकार के प्रति, लेकिन अभी कुछ सुधार है। बहुत अच्छा लगा कि कुछ तेल के गिरावटों में कुछ कमी आई है। अभी 2 रोज पहले तो हम 200 रुपये किलो किने हैं, तो मोदी सस्ता किया कहाँ? पेट्रोल डीजल का भाव इतना बढ़ा रहा है, महंगाई इतना बढ़ा है, आदमी त्रस्त है। मोदी को तो एकदम अगला सरकार बनना नहीं चाहिए, उसको सरकार से हट जाना चाहिए। इतनी महंगाई कर दिया है, गरीबों को, चाहे गरीब मध्यम वर्ग का लोग तो मर रहा है। अभी जो आदमी का जो मजबूरी है, बेरोजगारी के दौर में जो तेल गिरा है, अभी उस भाव से आदमी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत कम गिरा है। किलो में लगभग 20 रुपये का कमी हुआ है, लेकिन इससे भी आदमी संतुष्ट। महंगाई तो चरम सीमा पर है, जिससे और बेरोजगारी भी है, आदमी त्राहिमाम होल है। इसको देखते हुए सरकार को कोई कोशिश करना चाहिए जिससे सबका भला हो। सरसों तेल को कोई फर्क ना, रिफाइंड भी वही हाल है और सरसों तेल भी वही हाल है। तो 2-4 रुपया कमाता है, अब 20 रुपया बढ़ाता है, उसमें कोई लाभ नहीं है। अभी इसमें हम क्या बोले, इसमें तो वैसे राजनीति नहीं करनी चाहिए, है ना। जैसे सरसों का जो तेल है वो उस तरह से जैसे कम हुआ है 25-30 रुपया, पेट्रोल में भी सरकार कुछ रियायत दे तो ये हम लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। बोल रहे हैं बहुत अच्छा, 200 के नीचे आ गया, तो 100 से अचानक 200 हो गया था, तो अच्छा है। धीरे और कम होना चाहिए, 150 के नीचे आना चाहिए। महंगा है कड़वा तेल, बहुत तेल हम लोग का दिक्कत हो रहा है आम आदमी के लिए।
मार्केट में जाते हैं तो 180 रुपये लगता है सरसों का तेल। कम हुआ है तो हम लोग के लिए बेहतर ही है, बढ़िया ही है। आज सरसों तेल 25 रुपये कमा है और हमारे मोदी सरकार और हमारे मोदी जी अभी इस पर और अंकुश लगाएंगे। बहुत जल्द ही ये और भी कमेगा धीरे धीरे। पेट्रोल में भी हम चाहते हैं और आग्रह भी करते हैं मोदी जी से कि उसमें भी कमी लाए, जिससे आम जनताओं को काफ़ी कुछ राहत मिल सके इस महंगाई में। महंगा तो हो ही, क्योंकि हम इस परिस्थिति में हैं, हमारे आपातकाल में हम लोग हैं। ऐसा कोरोना महामारी आ चुका है हमारे देश में, जिसके कारण हम लोगों को ऐसा चीज़ सहना पड़ रहा है। जी ऐसा है कि तेल का दाम तो 200 रुपये किलो लगभग हो गया था, है ना, और फिर जो है सो कुछ कम हो गया। तो ये हम लोगों को यानी कि दिखाना चाह रहे हैं क्या कि भाई कुछ कम करके और भी बढ़ाते थे, कुछ कम करके दिखलाते हैं कि हाँ भाई कुछ कम कर दिए। उसके बाद अभी 10 अगर घटा है तो फिर उम्मीद है कि फिर और बढ़ेगा। ऐसे ही तो होता है ये सब चीज़ का। तो यानी कि जो भी सामान खरीदते हैं तो सारा दाम तो बढ़ते ही चला जा रहा है। कोई भी चीज़ सही नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे नरेंद्र मोदी से हमें यही कहना है कि सरसों का तेल के रेट नहीं घटाइए, बल्कि डीजल, पेट्रोल, गैस, साग सब्जी ये सब पर रेट घटे, तब जाके पब्लिक को राहत मिलेगा। और कोरोना काल में जितने भी पब्लिक और सभी जितने हैं उनको हमें अनुरोध है कि मोदी सरकार से आग्रह किया जाए कि डीजल, पेट्रोल और जितने भी खाद्य पदार्थ है उस पर रेट कम हो। इसके बावजूद सरसों का तेल 10-20 घटता भी है, फिर बढ़ जाता है। सरसों के तेल का दाम कम होने से कुछ विशेष मोदी जी ने ये नहीं किया है। अगर जो पेट्रोल का कीमत या डीजल का कीमत में अगर जो कमी करते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। सरसों के तेल में कमी आया है, उससे अच्छा है आम जनता के लिए, किसान के लिए, सबके लिए थोड़ा राहत, मिडिल क्लास वाला लोग के लिए राहत की बात है। और उसी तरह से ये पेट्रोल में भी कमी होना चाहिए। आम जनता को बहुत दिक्कत हो रहा है। लोअर क्लास के लिए बहुत प्रॉब्लम वाला बात हो जाता है। अपर के लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन लोअर के लिए बहुत मायने रखता है। तो हम तो अभी हमें पता नहीं है कि 25-30 रुपये तेल कम हुआ है। आप ही के द्वारा हम सुन रहे हैं, तो हो सकता है कि यूपी चुनाव में ये बहुत बड़ा एजेंडा हो सकता है, क्योंकि महंगाई चरम स्तर पे पहुंच गई है। बहुत सारे लोग, आम जनता परेशान है। तो महंगाई कम करने के लिए और आगे अगले साल नेक्स्ट ईयर यूपी का चुनाव भी है, तो ये और हो सकता है कि मैनिफेस्टो में भी शामिल हो जाए मोदी सरकार के कि हमने ये कम किया, हम और तेल का दाम कम करेंगे। इसके बावजूद तो ये एक चुनावी रणनीति समझिए, क्योंकि इतने दिन से तो कभी कम हुआ नहीं और अचानक इतना कम होना तो एक चुनावी रणनीति है कहीं ना कहीं। एक आम नागरिक होने के नाते हम लोग हम जैसे 2 साल से हम लोग ये लॉकडाउन और कोरोना की वजह से हमारी ज़िंदगी पूरी अस्त व्यस्त हो गई है और ना कोई सोर्स ऑफ इनकम तो कुछ रहा नहीं है। तो और इतना दाम हर चीज़ का बढ़ गया, पेट्रोल हो, डीजल हो, और जितना ना जाने हर चीज़ का दाम बढ़ गया, जिसमें कि एक अच्छी पहल हुई है जो 25 रुपया आम नागरिकों के लिए सस्ता हुआ है सरसों का तेल, तो एक अच्छा स्टेप है ये गवर्नमेंट के लिए। बाकी तो देखा जाए क्या होता है। और हमारी एक ही रही है कि और भी सस्ता हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये गवर्नमेंट से हमारी एक अपील है एक नागरिक होने के नाते। थैंक यू। काम क्या हुआ, कहीं महंगा है, कहीं सस्ता है, यही है और क्या। और ये दुकानदार जो है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। कहीं पे ये क्या बोलते हैं, आदमी के देख के जो है ना सामान देता है। सस्ता क्या होगा, खाली तेल खाने से थोड़ी सस्ता होता है, कोई चीज़ नहीं। और भी तो खाली तेल थोड़ी खाते हैं सब लोग, और भी बहुत कुछ खाते हैं सब लोग, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए, लोगों का आपने सुन ही लिया कि उनका क्या कहना है। उनका यही कहना है कि तेल ज़रूर सस्ता हुआ है, लेकिन दुकानदारों पे डिपेंड करता है। हर चीज़ जो है वो दुकानदारों पे डिपेंड करता है कि उनको कितने में देना है। हाँ, लोग खुश ज़रूर हैं। उनका कहना है कि चलिए कुछ तो सस्ता हुआ, क्योंकि पेट्रोल ये सब का तो कहना ही नहीं है। तो सब यही खुश हैं कि कम से कम खाने के लिए सरसों तेल तो सस्ता हुआ। तो बस लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।